खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब में से। और यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया है। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीना की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ऐ दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ सोते हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदा मेरे इज़्ज़ो, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ साल के दौरान 17वें आम एतवार की इबादत में शामिल होते हैं। आज की तीनों तलावतें इंतहाई खूबसूरत, ईमान से भरी हुई और हमें खुदा के प्यार के बारे में बताती हैं। आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसके 18वें बाब में से है, जिसमें खुदा का बंदा इब्राहिम अपने लोगों के लिए यानी सदूम और अमूरा के लोगों के लिए खुदा से सिफारिश करता है। दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम उसके दूसरे बाब में से है, जिसमें हम सुनते हैं कि तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में जिंदा किया उसी के साथ जी उठे। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली 13 आयात है।
जिसमें यीशु मसीह एक जगह दुआ कर रहे हैं और यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाया। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआए रुबानी या ए हमारे बाप की दुआ सिखाते हैं। आज की तीनों तलावतों का मौजू या तीनों तलावतों का नुक्ता, तीनों तलावतें जिसके गिर्द घूमती हैं वो है दुआ। दुआ क्या है या दुआए रुबानी एक मिसाली दुआ। आज के कलाम के दो हिस्से होंगे। पहले में हम देखेंगे कि दुआ क्या है यानी दुआ का मतलब क्या है, फिर उसके बाद खुदा की सिखाई हुई दुआ यानी दुआए रुबानी। दुआ इसकी सबसे आसान या सबसे मशहूर डेफिनेशन या तारीफ ये है कि प्रेयर इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड मैन, कि जो दुआ है ये खुदा और इंसान के दरमियान राबता या एक गुफ्तगू है। एक मुक़द्दस फरमाते हैं कि खुदा ने इंसान को, चाहे वो मर्द है औरत है कोई भी इंसान है, खुदा ने इंसान को सबसे बड़ा जो टैलेंट दिया है कि जो ना तो खरीदा जा सकता है ना तो जिसके पैसे लगते हैं, वो टैलेंट दुआ का है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि दुआ ना तो हमें कुछ सिखाता है ना तो हमें बताता है, दुआ हमारे खुद दिल से निकलती है और जब दिल से दुआ निकलती है तो खुदा उस दुआ को कबूल करता है। दुआ खुदा की तमजीद करना, दुआ खुदा की हम्द करना है। दुआ के ज़रिए हम इंसान अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं कि जब भी हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के हजूर आते हैं, खुदा को अपने गुनाह बताते हैं और खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। दुआ के ज़रिए इंसान गुलामी की हालत से निकलकर आज़ादी की हालत में दाखिल होता है। इसका हम सब ने तजर्बा किया होगा कि जब आप कभी बड़े परेशान होते हैं ना, कि जब ऐसे मुसीबतें हमारे चौगिर्द हैं, परेशानियां दुख हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं, तो जब हम दुआ करते हैं ना तो दुआ के बाद हमें एक दिली सुकून होता है। तो वो सुकून हमें दुआ आज़ादी देती है, यानी गुलामी से निकाल कर हमें आज़ादी मिलती है। दुआ इंसान को मगरूरी से दूर करता है और इंसान में हलीमी, फरोतनी और आजिज़ी पैदा करता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा दुआ करता होगा वो इंसान उतना ज़्यादा ही आपको हलीम और फरोतन नज़र आएगा। दुआ हम में यानी इंसान में नाशुक्री को दूर करती है और इंसान में शुक्रगुजारी पैदा करती है। इसलिए हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत में पढ़ते हैं कि बिला नागा दुआ करो और हर बात में हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है कि जब हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद दुआ इंसान को लालच और झूठ से दूर रखती है। आप किसी इंसान को देख लेना कि जो दर हकीकत दुआ करता होगा, जिसकी दुआया जिंदगी होगी, वो झूठ से और लालच से दूर होगा। उसकी कोशिश होगी कि मैं झूठ ना बोलूं, उसकी कोशिश होगी कि नहीं लालच जैसा कोई मैं काम ना करूं। दुआ इंसान को खुदा से मिलाती है। दुआ में इंसान खुदा से मांगता है और खुदा अता करता है। दुआ इंसान की जिंदगी, रूह और एहसासात को जगाती है कि जब आप दुआ करते हैं ना तो आपकी जिंदगी जागती है। जब आप दुआ करते हैं आपकी रूह जागती है। जब आप दुआ करते हैं तो आपके एहसासात जो हैं वो जागते हैं। दुआ इंसान के ज़मीर की आवाज़ बनती है। ये बड़ा ख़ास है। जब आप दुआ करते हैं ना तो आपके ज़मीर की आवाज़ आपको सिखा रही होती है, आपको समझा रही होती है, और वो ज़मीर की आवाज़ दर हकीकत खुदा की आवाज़ होती है। उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम दुआ करते हैं ना तो हमारा ज़मीर हमें बता रहा होता है। अक्सर हम दुआ करते हैं तो हम
बड़े सारी चीज़ें खुदा से मांग रहे होते हैं कि खुदाया मुझे अपना घर दे, खुदाया मुझे अच्छा कारोबार अता कर, खुदाया मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े, ज़िंदगी में कामयाब हो, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं तो खुदाया मुझे गाड़ी अता करी। ये हम सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप जहन से मांग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जहन में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ या एक आवाज़ आपको आपके दिल से आ रही होती है, और दिल से आवाज़ क्या हो रही होती है कि ये सारी चीज़ें मांग तो रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए खामोश हो और खुदा की सुन, और खुदा तेरे लिए क्या चाहता है। ये है कि दुआ हमारी ज़िंदगी, हमारे जज्बात और हमारे एहसासात को जगाती है। दुआ इंसान में दूसरे इंसान के लिए तड़प पैदा करती है कि जो इंसान दुआ करता है ना, उस इंसान के दिल में दूसरे इंसान के लिए तड़प होती है। ये दुआ है। इसीलिए एक बहुत अच्छे थियोलॉजन है, वो फरमाते हैं, कहते हैं कि जब दुआ करते हैं ना तो खुदा से ये ना मांगे कि खुदाया मुझे आसान जिंदगी दे। हम अक्सर दुआ करते हैं ना तो आसान जिंदगी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम चीजें मांगते हैं। कहते हैं कि जब दुआ करें या दुआ करो तो दुआ में चीजें ना मांगो या आसान जिंदगी ना मांगो, बल्कि जब दुआ करते हो तो दुआ में खुदा से मांगो कि खुदाया मुझे मजबूत इंसान बना। जब दुआ करते हो तो दुआ में मांगो कि खुदाया मुझे वफादार इंसान बना। जब दुआ करते हो तो दुआ में मांगो कि खुदाया मुझे ईमानदार इंसान बना, ताकि मेरा ईमान ढोले ना, मेरा ईमान कम ना हो, बल्कि मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो। आज की पहली तिलावत में हम यही सारा ही मंजर देखते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, जैसे मैंने पहले बताया, उसके 18वें बाब में से ली गई। आज की पहली तिलावत को अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, मैं एक बार फिर कहूंगा कि घर जाके आज की पहली तिलावत को लाजमी पढ़ना। आज की पहली तिलावत में आप इब्राहिम का खुदा के साथ रिश्ता या खुदा के साथ गुफ्तगू देखते हो, और फिर दूसरा इब्राहिम का आप देखते हो कि लोगों के लिए तड़प, अपने लोगों के लिए इल्तजा करता है, सिफारिश करता है। अगर आप इसको सोचो ना, अपनी जगह इब्राहिम की जगह अपने आप को रखो, तो आप देखो कि कितनी तड़प के साथ हम लोग दूसरों के लिए सिफारिश करते हैं कि खुदा कहता है कि मैं इसको, दोनों शहरों को तबाह कर दूंगा। तो इब्राहिम क्या कहता है? रिक्वेस्ट करता है, इल्तजा करता है कि खुदाया अगर इस शहर में 50 नेक हुए या 50 ईमानदार बंदे निकल आए तो तू इनको छोड़ देगा? तो खुदा उसकी सुनता है, कहता है मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद कहता है, सोचता है, परेशान होता है, कहता है कि नहीं, कि खुदाया अगर 50 नहीं, अगर 45 हुए तो क्या तू फिर भी छोड़ देगा? खुदा उसको कहता है कि जा, मैं फिर भी छोड़ दूंगा। फिर वो कहता है कि खुदाया अगर 45 नहीं, अगर 40 हुए, 40 के बाद 30 करता है, 20, 10 तक आ जाता है, और खुदा कहता है कि जा, मैं फिर भी छोड़ दूंगा। और इस मकाल में या इस गुफ्तगू में हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि जब भी किसी के लिए दरख्वास्त करो ना, याद रखना कि जब भी किसी के लिए दरख्वास्त करो, किसी के लिए इल्तजा करो, किसी के लिए सिफारिश करो, चाहे किसी इंसान से कर रहे हो, चाहे खुदा से कर रहे हो, जिससे भी अगर किसी से सिफारिश कर रहे हो ना, या किसी के लिए अपने हाथ उठा रहे हो, या किसी के लिए इल्तजा कर रहे हो, तो इल्तजा जो है अपनी वो दिल से करो, नहीं तो ना करो। इब्राहिम का यही है कि वो दिल से इल्तजा कर रहा है तो खुदा उसकी बार बार सुन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको कहते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करना, आपको वो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करना, वो खुद भी अपने लिए दुआ कर रहा है, और उससे पहले खुदा आपकी दुआ को सुनता है और उसको अच्छी सेहत या उसके कारोबार में बरकत डालता है। जब भी किसी के लिए दुआ करो तो दिल से दुआ करो। फिर दूसरा, आज की पहली तिलावत में हम सीखते हैं कि जब हम किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं ना, तो फिर खुदा रहम भी करता है, फिर खुदा तरस भी खाता है। जब हम दिल से दुआ नहीं ना करते तो फिर खुदा का रहम हमसे दूर रह जाता है।
फिर तीसरी और एक खास बात जो आज की पहली तिलावत में हम सीखते हैं, जब भी खुदा से मांगो ना, याद रखना, जब भी खुदा से मांगो तो किसी डर के साथ ना मांगो। जब भी खुदा से मांगो बेखौफ होकर मांगो। जब भी खुदा से मांगो पूरे दिल के साथ मांगो। जब भी खुदा से मांगो पूरी तड़प के साथ मांगो। जब भी खुदा से मांगो पूरे ईमान के साथ मांगो, जिस तरह आज की पहली तिलावत में इब्राहिम मांग रहा है। हम खुदा से मांग भी रहे होते हैं ना, तो हम फिर भी हमारे जो ईमान है या हमारा जो दिल है ना, वो डगमगा रहा होता है, डोल रहा होता है। तो अपने ईमान को कभी डोलने दो। वो खुदा हमारा खुदा है, वो हमें अता करेगा। जब दिल से मांगेंगे ना तो खुदा देता भी है। कभी भी मांगते वक्त खुदा से घबराया ना करें, कभी भी परेशान ना हुआ करें। खुदा से जब भी मांगो दिल से मांगो, ईमान के साथ मांगो। आज की इंजील मुकद्दस में वही तो यीशु मसीह कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब मांगते हैं तो हमारे मांगने में भी बड़े सारे हमारे अपने ही जो है वो परेशानियां छुपी होती हैं। हमारा अपना ही शक हमारे मांगने में होता है कि पता नहीं खुदा हमें देगा भी कि नहीं देगा। खुदा के घर में ना देने वाली बात नहीं है, खुदा के घर में देने वाली बात ही है। ये आप सलीब देख रहे हैं, मैं सलीब को ना दो तरह बयान किया करता हूं। पहली बात तो सलीब में हम मसलूब यीशु को देखते हैं कि यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर जान देता है, और दूसरा हम सलीब पर यीशु मसीह को ऐसे बाहें फैलाए हुए देखते हैं कि आप देखोगे जब भी आप खुदा के घर में आओगे, जब भी सलीब देखोगे ना, तो यीशु की बाजू आप ऐसे देखोगे कि दोनों बाजू खुली हुई हैं। तो मैं इसको इस तरह बयान किया करता हूं कि कभी देखा घर में ना हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं जो चलना शुरू करते हैं, जो छोटा बच्चा ऐसे चलना शुरू करता है तो बड़े बहन भाई या चाचा में कोई भी रिश्ता अगर पुप्पो है घर में, तो वो बच्चे को दूर खड़ा करते हैं, तो बच्चे को ऐसे बाजू खोल के ना ऐसे आवाज लगाते हैं कि आजा आजा आजा। बच्चा जैसे ही भाग कर आता है ना तो हम उसे गले लगा लेते हैं, और यीशु बाजू ऐसे खोले हुए हमारे लिए। जब हम खुदा के घर में आते हैं ना, जब ईमान से मांग लेते हैं, तो फिर यीशु हमें गले लगा लेता है। तो फिर ना हमारी जिंदगी में और ना हमारे घरों में किसी चीज की कमी आती है, फिर बरकतें ही रहती है। मसीह खुदा मेरे जो आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील में से ली गई, उसके 11वें बाब में से। मैं पिछले दोनों इतवार इस चीज़ को बयान किया मैंने कि मुकद्दस लूका की अंजील को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला बाब और दूसरा बाब जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश बताई गई, बचपन का हिस्सा बताया गया। फिर तीसरे बाब से 9वें बाब तक सूबा जलील में मुनादी और मोजज़ात, फिर 9वें बाब से 19वें बाब तक यरूशलेम की जानिब सफ़र, और फिर 19वें बाब से आखिर तक चौथा हिस्सा जिसमें यीशु मसीह को पकड़ते हैं, सलीब देते हैं और यीशु मसीह दोबारा जी उठता है। ये हमें बताया गया। आज की जो अंजील मुकद्दस है वो तीसरे हिस्से में से है। ये तीनों इतवार जो गुजरे हैं ये तीसरे हिस्से में से है। जैसे हमने पिछले इतवार मरियम और मार्था का वाकया सुना, उसके पिछले इतवार नेक सामरी का था, और आज हम सुनते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह को कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, दुआए रुबानी या ए हमारे बाप की दुआ। ए हमारे बाप की दुआ को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। बड़े सारे नाम ए हमारे बाप की दुआ को दिए गए, जैसे उर्दू में ए हमारे बाप की दुआ या दुआए रुबानी, अंग्रेजी में आर फादर, फिर उसके बाद लैटिन में पातर नोस्टर। फिर इसी दुआ को मॉडल प्रेयर कहा जाता है, दुआओं की दुआ, कि जितनी दुनिया में दुआएं हैं, जितनी पढ़ी जाती हैं, जितनी लिखी जाती हैं, या जितनी दुआएं अब तक बना चुके हैं लोग या पढ़ चुके हैं या बोल चुके हैं, उन सब में से अफजल दुआ है हमारे बाप की दुआ है। इसलिए इसे मॉडल प्रेयर कहा जाता है। इसी दुआ को शागिर्दों की दुआ भी कहते हैं, डिसाइपल्स प्रेयर। इसी दुआ को यस्सु की दुआ भी कहते हैं। इसी दुआ को क्रिश्चियन प्रेयर, मसीहियत की दुआ भी कहते हैं हमारे बाप की दुआ को। इसी दुआ को डेली प्रेयर यानी रोजमर्रा की दुआ भी कहते हैं।
इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे बाप की दुआओं की दुआ है। जितनी सारी दुआएं हैं ये सारी दुआएं इस दुआ में मौजूद है। ये वही दुआ है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाती है और दुनिया में सबसे ज्यादा गाई जाती है। ये वही दुआ है। इसलिए जब हम मसीही इसको पढ़ते हैं या इसको गाते हैं तो हम एक दिली सुकून सा महसूस करते हैं। इस दुआ में यानी हमारे बाप की दुआ में 7 मुनाजातें पाई जाती हैं। अगर इस दुआ को आप देखो ना तो इस दुआ में 7 मुनाजातें हैं। 3 मुनाजातें खुदा के बारे में या इल्तिजाए खुदा के बारे में, खुदा की इलाही ज़ात के बारे में। 4 मुनाजातें इंसानी ज़ात के बारे में। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इनको थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि मुनाजातें किस तरह हमें नजर आती हैं। जब हम ए हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं तो उसका सबसे हिस्सा पहला कौन सा है? ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। ये कहते हैं कि ये इस दुआ का टाइटल फ्रेज है कि इसमें खुदा को पुकारा जाता है। जैसे किसी को बुलाया जाता है, किसी से इल्तिजा की, किसी को पुकारा जाता है, या आप किसी को आवाज नहीं जैसे देते कि ए हमारे बाप, किसी को बुलाना कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। फिर उसके बाद मुनाजातें शुरू होती हैं। पहली 3 खुदा के बारे में और आखिरी 4 इंसानी जात के बारे में। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पहली, तेरा नाम पाक माना जाए। फिर दूसरी, तेरी बादशाही आए। तीसरी, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ये 3 मुनाजातें या 3 इल्तिजाएं खुदा की जात के बारे में है। और इंसानी जिंदगी में ये किस तरह आती हैं कि जब हम खुदा का पाक नाम लेते हैं, सुनिएगा, कि जब हम खुदा का पाक नाम लेते हैं तब हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब हम खुदा की बादशाही के हिस्सेदार बनते हैं तब हम खुदा की मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं। और जब हम खुदा की मर्जी पर चलना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें जमीन पर भी प्यार करता है और खुदा हमें आसमान पर भी प्यार करता है। फिर उसके बाद चौथी मुनाजात, इसके बाद इंसानी मुनाजातें जो है वो शुरू होती है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। उसके बाद हमारे रोज की रोटी, ये इंसानी मुनाजात है कि इसमें इंसान हाथ उठा के ना अपने कारोबार के लिए, रोजगार के लिए, अपने घर के लिए मुनाजात करता है कि खुदाया मेरे रिज़्क में कभी किसी चीज़ की कमी ना होए। फिर उसके बाद है ए हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। इस मुनाजात को माफी की मुनाजात कहा जाता है कि हम लोग खुदा से रिज़्क भी मांगते हैं, अच्छी सेहत भी मांगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम गुनाहगार होते हुए खुदा से माफी भी मांगते हैं कि खुदाया मुझे माफ करिए। फिर उसके बाद है हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और जो शख्स खुदा से माफी मांगता है उसकी कोशिश होती है कि मैं आजमाइश से दूर रहूं। और जब हम आजमाइश से दूर रहते हैं तो आखिर में हमें बुराई से बचा या छुड़ा, कि जब हम आजमाइश में नहीं पड़ते तो तब हम बुराई से भी दूर रहते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम सारे मिलकर करते हैं। इसको कहानी समझ लें, एक्सरसाइज समझ लें या दुआ समझ लें। सभी सारे मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं? ऐसे। जब हम दुआ करते हैं तो इस दुआ को 5 फिंगर प्रेयर भी कहा जाता है कि हर एक उंगली का या हाथ में जितनी उंगलियां हैं या पूरे हाथ का जब हम ऐसे करते हैं तो इसका एक मतलब है। सारे तरह से अपने हाथों को करेगा। जब हम ऐसे दुआ करते हैं तो सबसे करीब हमारे क्या है? हमारा थंब, हमारा अंगूठा। तो अंगूठे से मुराद है कि क्यों? क्योंकि ये हमारे दिल के करीब है। जब दुआ करते हो ना तो सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीजों के लिए जो आपके दिल के करीब है। फिर उसके बाद ये दूसरी फिंगर आती है। ये अंग्रेजी में इसको ऑर्डर फिंगर भी कहते हैं, उर्दू में हुक्म चलाने वाली इंग्लिश। मैं अक्सर है ना जब ये एक्सप्लेन करता हूँ तो ये कहता था पंजाबी में ना, इसको मैं कहता था कि ये आडे लाने वाली उंगली भी।
जितनी आप लड़ाइयाँ देखोगे ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो यही फिंगर के साथ इशारे शुरे होते हैं। तो इस फिंगर से मुराद है कि आपने अपने टीचर्स के लिए दुआ करनी है। कभी स्कूल टीचर को देखना या संडे स्कूल टीचर को देखना, वो जब पढ़ाते हैं तो इसी फिंगर से पढ़ाते हैं। आप उनके लिए दुआ करो कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को संवारा, निखारा और आप में मसीही ईमान को पैदा किया है। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी उंगली है। इससे मुराद है कि आप अपने मजहबी रहनुमा और आप अपने सियासी रहनुमाओं के लिए दुआ करें। मजहबी रहनुमाओं में आपके फादर्स हैं, सिस्टर साहबात हैं, आपके मुनाद हैं, उनके लिए दुआ करो। सियासी रहनुमाओं में आपकी हुकूमत है, उनके लिए दुआ करो कि खुदाया उनको अकल दे, दोनाई दे, ताकि हमारा मुल्क अच्छी तरक्की करे और हम अच्छी और सादा या तरक्की वाली ज़िंदगी गुजारें। फिर उसके बाद चौथी उंगली, इस आप फिंगर को कभी देखना, पूरे हाथ में ना सबसे कमज़ोर उंगली ये है, जिसमें सबसे कम ताकत है। इस फिंगर में सबसे कम ताकत होती है। तो इस फिंगर से दो चीज़ें हैं। पहला तो जो शादीशुदा जोड़े हैं ना, मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। तो आप अपने जीवन साथी के लिए दुआ किया करो, जब भी दुआ करो। अगर बीवियाँ हैं तो अपने शोहरों के लिए दुआ करें, अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के लिए दुआ, लाजमी दुआ करें। फिर दूसरा, जैसे मैंने ये बताया कि ये कमज़ोर है फिंगर, तो जो माशरे में कमज़ोर हैं, रद्द किए गए हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत में हैं, उनके लिए दुआ करो। फिर आखिर में आती है सबसे छोटी उंगली, और आखिर में आपने अपने लिए दुआ करनी है। पहले सभी के लिए करके सबसे आखिर में आपने अपने लिए दुआ करनी है, क्योंकि कलामे मुक़द्दस में लिखा है कि जो इस ज़मीन में रहते हुए अपने आप को छोटा बनाएगा, वो खुदा की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। और आप कभी देखना, हम जितने हलीम और जितने छोटे होते हैं ना, जब ऐसे आप हाथ जोड़ के खुदा के घर में दाखिल होते हैं ना, तो खुदा के घर में सबसे पहले छोटी फिंगर ही दाखिल होती है। जब भी कभी देखना कि जो हलीम होते हैं, जो फरोतन होते हैं, वो सबसे पहले वही खुदा के घर में दाखिल होते हैं। इसलिए अपने आप को हलीम बनाकर, छोटा बनाकर दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के आगे अपनी लिस्ट ना रखा करेंगे, खुदाया जब भी दुआ करेंगे, खुदाया मुझे ये चीज़ें चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में ना खुदा की मर्ज़ी को भी पूरा होने दिया करें कि खुदाया मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो तू चाहता है ना अभी वो हो। तो खुदा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। लफ्ज़ प्रेयर या दुआ, अंग्रेजी में प्रेयर के स्पेलिंग PRAYE और R, 6 लफ्ज़ हैं। इन 6 लफ्ज़ों के फ़र्क मतलब है। जैसे पहला है P से है पावर, ताकत, कि जब आप खुदा से दुआ करते हो ना तो ताकत मांगा करो। फिर उसके बाद है R से है रिमेंबर, कि जब खुदा आपको ताकत देता है ना, पावर देता है, तो खुदा ताकत के साथ साथ आपको याद भी रखता है। तो जब खुदा याद रखता है ना, तो हमारा भी फर्ज है कि हमने भी खुदा को याद रखना है, खुदा को भूलना नहीं है। फिर उसके बाद है ए से है एटीट्यूड या ए से मुस्बत रवैया, कि जब भी आप दुआ करो तो खुदा से मुस्बत रवैये के लिए दुआ करो कि खुदाया मुझे अच्छा बना, नेक बना। फिर उसके बाद है वाई से है यंग, कि जिनको आप दुआ करते देखोगे ना, कि जो सुबह शाम जो हर वक्त दुआ करते हैं, आप उनका चेहरा हर वक्त नूरानी देखोगे, उनको कभी बूढ़े नहीं जल्दी देखोगे, उनके मुंह पे या उनके चेहरे पे खुदाई नूर हर वक्त रहता है। खुदा हमेशा उनको जवान रखता है जो दुआ करते रहते हैं। फिर उसके बाद है ई से एक्सप्रेस, कि जब आप दुआ करते हो तो अपनी सारी बातें खुदा को बताया करो, खुदा की सारी सुने करो, कोई बात दिल में ना रखा करो। अगर कोई गुनाह भी हो गया ना तो खुदा को बता देगा, खुदाया मैंने ये गुनाह कर दिया, खुदा माफ़ कर दे करेगा आपको। फिर उसके बाद है आखिर में आर से है रेस्क्यू, कि जब आप खुदा को अपना गुनाह बताते हैं ना तो फिर खुदा आपको रेस्क्यू भी करता है, यानी खुदा आपको बचाता भी है। इसलिए मसीह खुदा में रिज़ो हमेशा खुदा से उसकी बरकत, उसका रहम मांगते रहा करें।
खुदा बड़ा रहीम है, खुदा मेहरबान है। मुकद्दस पादरे पियो फरमाते हैं कि प्रेयर इज द की दैट ओपन द हार्ट ऑफ गॉड, कि जो दुआ है वो एक चाबी है, सुनिएगा, कि दुआ जो है वो एक चाबी है कि जो खुदा का दिल हमारे लिए खोलती है। इसलिए हमेशा जब भी दुआ करो दिल से दुआ करो, कभी भी दुआ के वक्त डरा ना करो, कभी भी दुआ के लिए परेशान ना हुआ करो। हम लोग परेशानी में ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं और दुआ में कम गुजारते हैं। परेशानियां अपनी सारी खुदा पर छोड़ा करें और खुदा से दुआ मांगा करें। हमारे कराची में एक फादर हमें पढ़ाया करते थे, आखिरी बात बताऊंगा। कराची में वो फादर बताते हैं, कहते हैं कि जब चर्च एंटर होते हो ना, चर्च जब दाखिल होते हो, तो जैसे ही चर्च दाखिल होते हो ना, तो जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तो दुआ के हाथ उठाने से पहले ना अपने कपड़ों को ना आपने ऐसे झाड़ना है, अपने कपड़ों को झाड़ना है। तो बताते थे कि अपने कपड़ों को झाड़ने से मुराद है कि जब दाखिल होते हो ना तो अपने कपड़ों को झाड़ो और खुदा को बताओ कि खुदाया मैं तेरे पाक घर में दाखिल हो गया हूँ, तेरी हैकल में आ गया हूँ। मैं अपनी सारी परेशानियाँ, मैं अपने सारे दुख, मैं अपनी सारी मुसीबतें यहाँ तेरे घर में छोड़कर जा रहा हूँ और दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। खुदाया मेरी दुआ को सुन, ताकि मैं जब वापस जाऊँ तेरी बरकतें, तेरा फजल और तेरा प्यार लेकर जाऊँ। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।